सभी भक्तों का एक बार फिर सनातन युक्ति में बहुत बहुत स्वागत। भक्तों, मंगलमयी शिव पुराण में परमात्मा के बारे में विशेष रूप से व्याख्यान किया गया है। भक्तों, परमात्मा क्या है, आइए जानते हैं। जो आदि और अंत में है, मध्य में भी है, जिसकी समानता एवं तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, वह जो आत्मा के स्वरूप को बनाता है, उसे प्रकाशमान करता है, वही परमात्मा है। उस परमात्मा के 5 कर्म हैं। प्रथम कर्म है अनायास ही जगत की रचना करना। दूसरा कर्म है जगत का पालन करना। तीसरा कर्म है जगत का संहार करना। और चौथा कर्म है अनुग्रह। और 5वां कर्म है तिरोभाव। आइए भगवान के अनुग्रह, जो भगवान का चौथा कर्म है, उसे विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में भगवान का अनुग्रह वह दैवीय सहायता, कृपा, दया है जो भक्तों को आध्यात्मिक जागृति, शांति और जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करती है। यह भक्ति, प्रार्थना और समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त होता है। रामायण में लिखा है, सहे देव बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। देवता लोग बहुत काल तक दुख भोगते रहे, पर भगवान उनके लिए प्रकट नहीं हुए। प्रहलाद ने ही उन्हें प्रकट किया। तो दुखी होने मात्र से ही मनुष्य को भगवान का अनुग्रह नहीं मिल जाता। भगवान का कृपा पात्र होने के लिए उनका अनन्य आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अनन्य माने और अन्य किसी का नहीं। साधारण लोग दुखी तो रहते हैं और मौके मौके पर भगवान का नाम भी लेते रहते हैं, पर अन्य आश्रय भी वे ग्रहण करते हैं। किसी को अपने धन पर भरोसा होता है, तो किसी को विद्या, किसी को अन्य किसी चीज का। कहने का प्रयोजन यह है कि ईश्वरीय विधान पर और उसकी इच्छा पर कोई निर्भर नहीं रहता। अतएव यदि भगवान का अनुग्रह प्राप्त न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। आइए अब बात करते हैं भगवान के 5वें कर्म तिरोभाव के बारे में। तिरोभाव का तात्पर्य है गुप्त रहना, रहस्यमयी तरीके से अदृश्य रहना, सबके सामने ना आना। यही भगवान का पंचम कार्य है। भगवान का तिरोभाव का अर्थ है ईश्वर का भौतिक रूप से अदृश्य हो जाना या संसार से चले जाना। यह एक आध्यात्मिक घटना है जिसमें भगवान अपने धाम लौट जाते हैं और उनके नश्वर शरीर त्यागने से भिन्न है। भक्तों, शिव पुराण की कथा अभी और बाकी है। आगे की कथा सुनाने से पहले मैंने आज परमात्मा, जो महामंगलमयी शिव पुराण में जिस परमात्मा की व्याख्या की गई है, मैंने वो व्याख्या आपके सामने रखी है। आगे की कथा मैं अगले एपिसोड से सुनाऊंगा। बस आपसे आग्रह है कि यदि आपकी गोमाता में, भगवान शिव की भक्ति में आस्था है, तो आप सनातन युक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम अपनी आस्था में वृद्धि करने के लिए, हिंदुत्व के लिए कम से कम 100 लोगों को विभिन्न सोशल हैंडल्स के माध्यम से शेयर करें।